नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं हमेशा की तरह से आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा या कोई पोस्ट करूंगा तो वो आपके पास तत्काल पहुंच जाएगा और आप देख लेंगे उसको, जल्दी से जल्दी छूटेगा नहीं। दूसरा, अगर कुछ पसंद आए, कोई बात अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने लोगों को अगर आपको लगता है कि कोई और सुने तो उसे अच्छा लगेगा। और कमेंट करिए ताकि हमारे बारे में आप फीडबैक दे सकें कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उसमें हमारे, आपके या समाज के लिए क्या योगदान हो सकता है और इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। तो आज एक मैं जापानी कहावत की जो है थोड़ा से बारे चर्चा करूंगा। उस कहावत, क्योंकि हर कहावत कुछ ना कुछ कहती है और कोई ना कोई मैसेज देती है, और उस कहावत में पावर नहीं होता है, उसमें दिया गया जो संदेश होता है वह पावरफुल होता है। और उसको हम लोगों को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार और समाज को उस मतलब को, उस संदेश को पहुंचाना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कहावत एक दो लाइन का होता है, लेकिन संदेश बहुत गहरे होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं और बहुत ही दूरगामी परिणाम होता है उसका। तो आइए एक जापानी कहावत को बारे में चर्चा करते हैं। और जापानी कहावत यह है कि 3 चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। ताकत 3 चीज़ों में होनी चाहिए हमारे जीवन में। पहला, रत्नों की ताकत होनी चाहिए। दूसरा, तलवार की ताकत होनी चाहिए। और तीसरा, दर्पण की ताकत होनी चाहिए। इन 3 ताकतों के बारे में बताया गया। पहले बात करूंगा मैं तलवार की ताकत। तलवार की ताकत का मतलब होता है शक्ति की ताकत। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा की ताकत कहते हैं, दुर्गा माँ की ताकत कहते हैं, या जो हमारी शक्ति की देवी होती है उनकी पूजा होती है हिंदू मैथोलॉजी में या सनातन में। तो ये तलवार की ताकत संबोधित करता है कि शक्ति होनी चाहिए हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य की शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास एक ऐसा शरीर होना चाहिए जिसके अंदर बल हो, शक्ति हो, बेहतर दिमाग हो, यानी दिमागी ताकत, शारीरिक ताकत, यानी ये दोनों ताकत होना चाहिए। और इन दोनों ताकत को डेवलप करने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम है हेल्थ पॉइंट, जहाँ पे आप आएंगे तो आपको किताब रिकमेंड किए जाएंगे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी सीडी, ऑडियो, वीडियोस दिए जाते हैं आपको। बहुत सारे मेंटरिंग होती है जिसकी वजह से आप मानसिक तौर से सशक्त होंगे, यानी मानसिक ताकत की बात आपके समझाई जाएगी और उसके बारे में वृद्धि कराई जाएगी। दूसरा, मानसिक साथ साथ शारीरिक ताकत की ज़रूरत है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, 10,000 कदम रोज चलते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, योगा करते हैं, या जो भी चीज़ आपके शरीर को बलशाली बनाने के लिए या वजन को कंट्रोल करने के लिए, फैट को कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि मानसिक ताकत, शारीरिक ताकत, और साथ साथ उस ताकत को जो सबसे ज़्यादा बलशाली बना देता है वो होता है टूल, यानी तलवार होनी चाहिए। तलवार मतलब कहें तो वो टूल या वो यंत्र या वो चीज़ जिससे आप अपने ताकत को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आज अगर लड़ाई करने जाएं तो आप केवल हाथ से लड़ाई नहीं कर सकते, आपके पास एक शस्त्र होना चाहिए। आपके पास, कहते हैं ना, जो देश सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति से मजबूत होता है, ये मान लिया जाता है कि एक क्राइटेरिया है कि वह देश बहुत ही डेवलप्ड होता है। उसी तरह से हम लोग अपने जीवन में भी इस तरह के यंत्र, चाहे वह बुद्धि को बढ़ाने के यंत्र हो या टूल हो, या हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए टूल हो, जैसे जिम होते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए यंत्र होते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तलवार की ताकत शक्ति का प्रतीक होता है, जिसके लिए हमको इसके बारे में बहुत सारी बातें सोचनी चाहिए। और शक्ति में आता है टूल, वो जिससे हम अपना शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा है मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। जो दूसरी ताकत है वह है रत्नों की ताकत। रत्नों की ताकत का मतलब यह है कि पैसे की ताकत, यानी कहते हैं
जिनके पास दौलत या एसेट होता है वही नियम बताता है। अगर हमारे पास दौलत होगा, हमारे पास संपत्ति होगी, तो दुनिया में नियम हमारे लिए काम करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पैसा कमाएं, हम बहुत ज़रूरी है कि संपत्ति डेवलप करें, और हमको इस तरह से एजुकेट करना चाहिए कि अपनी संपत्ति को बढ़ा सके, अपनी आमदनी को बढ़ा सके। और इसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अब आप हेल्थ पॉइंट में अगर आएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको बताए जाते हैं जो आपको आपकी दौलत बढ़ाने में या आपकी संपत्ति बढ़ाने में किस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उस एजुकेशन को पर बात होती है, और आप उसको समझ करके अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है रत्नों की ताकत, जो चाइनीज कहावत की दूसरी ताकत है। और तीसरी ताकत होती है दर्पण की ताकत। दर्पण की ताकत कहें तो अपना आत्मविश्लेषण की ताकत, अपने अंदर झांककर अपनी अच्छाई और बुराई देखने की ताकत। और जिस तरह से अपनी अच्छाई या बुराई है, अगर कोई अच्छाई है तो उसे और अच्छाई में कैसे लेकर जाया जाए, और अगर कोई बुराई है तो उसको हटाया कैसे जाए, इसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। और वो बताता है दर्पण की ताकत। यानी दर्पण में जब आप देखते हैं तो आप अपने को स्वयं को देखते हैं, और स्वयं को देखना ही यानी अपने अंदर झांक के देखना ही चाइनीज कहावत के अंदर जो दर्पण की ताकत के बारे में बताया गया है वो है। तो हमारा आत्मबोध या अपने खुद की एनालिसिस कि कल हम क्या थे और आज क्या हैं और कल क्या होने वाले हैं, इसके बारे में हमारा जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको रिवाइज करके साथ में हम आपको बताते हैं जापानी कहावत की 3 ताकतें। पहला है तलवार की ताकत। तलवार की ताकत कहें तो ताकत के लिए जो हमारे पास टूल होने चाहिए वो होना चाहिए। चाहे स्टूडेंट के लिए उनका किताबें हो सकती हैं, कोई एक्सरसाइज करने वाले आदमी को उसका एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई लड़ाई करने वाले आदमी को या सेना को शस्त्र की ज़रूरत हो सकती है। और इस तरह से कोई भी ऐसी टूल है जो हमारे को शक्तिशाली बनाता है, वह हमारे लिए ज़रूरी होता है अपने जीवन में। तो पहला होता है कि टूल होना चाहिए, साथ साथ हमारा मानसिक शक्ति बढ़नी चाहिए, और साथ साथ हमारी शारीरिक शक्ति बढ़नी चाहिए। यानी कि टूल, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, ये तीनों मिल करके बनाते हैं तलवार की ताकत का मतलब। दूसरा रत्नों की ताकत के बारे में बात कर रहा था। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास संपत्ति होगी, वही दुनिया में नियम बनाएगा। और यह आज नहीं, यह हजारों साल से ऐसा चल रहा है, आगे भी यही चलेगा। हमें इस नियम से छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर इस तरह की काबिलियत भरनी है ताकि हम अपने लिए पर्याप्त रूप से पैसा कमा सकें और पर्याप्त रूप से संपत्ति डेवलप कर सकें, ताकि हमारे परिवार का भला भूषण जो भी बढ़िया जीवनचर्या चले और हम अपने परिवार को ढंग से आगे बढ़ा सकें। और तीसरा है दर्पण। इस सारी ताकतों के बाद स्वयं का विश्लेषण, मैं अच्छा आदमी हूँ या मैं बुरा आदमी हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या इसका यानी दर्पण पे देखना, यानी शीशे में देखकर अपने को खुद को देखना और उसके अंदर अच्छाई बुराई करके बुराई को बाहर निकालना और अच्छाई को और ज़्यादा विकसित करना, इस दर्पण की ताकत का मतलब है। तो ये जापानी कहावत की थोड़ी मतलब मैं समझ पाया हूँ, आप क्या समझ पाते हैं इसके बारे में बताइए। कमेंट में लिखिए कि आपने इस कहावत के तीनों मतलब, जैसे तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें लिख कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में उसको भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारी संपन्नता हो, ढेर सारी शक्ति हो, और आपके जीवन में हर तरह की ताकत ईश्वर आपको प्रदान करे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।